कहते हैं जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका एक छोटी सी कहानी के अंदर। ये कहानी है एक साधु की जो एक गांव में रहते थे और गांव वाले जब भी उनसे निवेदन करते थे बारिश के लिए तो साधु नाचना शुरू करते थे और इतने में ही बारिश शुरू हो जाती थी। ये सिलसिला चलता रहा। गांव वालों को जब भी बारिश की जरूरत होती वो साधु के पास जाते और साधु नाचते और बारिश शुरू हो जाती। एक दिन उसी गांव के अंदर शहर से कुछ लड़के घूमने के लिए आए, क्योंकि गांव बहुत ही सुंदर था तो वहां शहर से घूमने के लिए कुछ लड़कर आते हैं। और लड़के जब आते हैं, जब उन्हें इस बात के बारे में पता चलता है कि ऐसा एक साधु है यहाँ पे जिसके नाचने से बारिश होती है, तो लड़कों के मन में आता है क्यों ना चला जाए साधु के पास और उनकी परीक्षा ली जाए, क्योंकि आजकल का युवा जो है वो ऐसी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसने सोचा क्यों ना चलकर देखा जाए कि क्या माजरा है। तो चारों लड़के साधु के पास जाते हैं और साधु से पूछते हैं कि साधु जी क्या आज बारिश होगी। तो साधु कहते हैं हाँ जी होगी। तो कहते हैं कैसे होगी। तो साधु ने कहा नाचना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए, आप एक एक करके नाचना शुरू कीजिए और नाचोगे तो बारिश हो जाएगी। तो उनमें से पहला लड़का नाचना शुरू करता है, 1 घंटे तक नाचता रहता है, थक जाता है लेकिन बारिश नहीं होती। फिर दूसरे लड़के का नंबर आता है, वो भी नाचना शुरू करता है लेकिन उसके बाद भी बारिश नहीं होती। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। चारों लड़के 1-1 घंटे तक नाचते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। उसके बाद साधु खुद आकर नाचना शुरू करते हैं और नाचते रहते हैं। लगभग 4 से 5 घंटे का समय बीत जाता है। शाम हो जाती है और शाम होने के बाद अचानक बिजली की तेज गड़गड़ाहट होती है, बादल गरजना शुरू करते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। इस छोटी सी कहानी से हमें एक सीख मिलती है। देखो, साधु को भी पता था कि नाचने से बारिश होगी, लेकिन उसने तब तक नाचना बंद नहीं किया जब तक बारिश नहीं हुई। जब तक बारिश नहीं हुई। तो ये छोटी सी कहानी हमें एक सीख देती है कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर बहुत से काम ऐसे शुरू करते हैं, हमें पता होता है कि सफलता मिलेगी, लेकिन हम उस सफलता को पाने के बीच में ही रास्ते में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। मैंने आज थंबनेल पे स्पेशली लिखा था कि स्टूडेंट्स के लिए सफलता का एक मंत्र है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू करते हैं। उन्हें पता है कि हमारी तैयारी इतनी अच्छी है, हमारा पेपर पास हो जाएगा, हमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आकर वो अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं। अगर आपने बीच में कोशिश को छोड़ दिया, अपने प्रयास को छोड़ दिया, तो सफलता आपसे बहुत दूर चली जाएगी। सफलता आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो सफलता को अगर पाना है तो अपने प्रयास को, अपनी कोशिशों को डेली रूटीन में आपने उसको अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने का काम करना है। किसी ने कहा है ना कि भगवान बहुत नजदीक होकर सुनते हैं। तो आप एक छोटी सी कहानी और इससे याद आ जाती है कि बच्चा डेली भगवान को कहता है कि भगवान मेरे पास एक मिट्टी का खिलौना है, इसे सोने का बना दे, लेकिन उसका मिट्टी का खिलौना सोने का नहीं बनता। लेकिन एक दिन वक्त जाता है, कहता है यार भगवान मेरी बात तो सुनता नहीं है। तो उसने कहा भगवान चलो सोने का नहीं, ऐसा करो मिट्टी का तो है ही, इसे पीतल का बना दो। तो उसी टाइम वो खिलौना जो है वो पीतल का बन जाता है, क्योंकि देखो उसका इरादा क्या था, सोने का इरादा था। तो उसने अपनी मंजिल जो थी वो सोने की थी, लेकिन उसका खिलौना सोने का नहीं पीतल का बना। इसलिए हमेशा आपने जो टारगेट सेट किया है, आपने जो गोल सेट किया है, उस गोल को पूरा कीजिए। उसके लिए जो हर संभव प्रयास आप कर सकते हैं वो कीजिए। तो ये कहानी हमें इतनी सी सीख देती है और मुझे लगता है कि आप सभी स्टूडेंट इस कहानी से सीख जरूर लेंगे और अपनी सफलता पालेंगे। तो मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी के अंदर। तब तक के लिए सभी को शुक्रिया। थैंक यू सो मच।